जय महाकाल दोस्तों। आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस उज्जैन में स्वागत है। हमारी जो रात 9 बजे जो डेली वीडियो अपलोड होता है, वो पटवारी के जो हमारे पुराने प्रश्न पत्र रहे हैं, उनका वीडियो अपलोड होता है। तो हम उसी वीडियो को आगे लेकर आए हैं और हम आपको रोज रात को 9 बजे एक पुराने प्रश्न पत्र को सोल्व करवाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम जितने भी पुराने पेपर हमारे पटवारी के आए हैं, वो सारे के सारे हम आपको सोल्व करवाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे हम। चलो भाई देखिएगा पहला क्वेश्चन। पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या क्या होगी। अब आपको एक बात समझना है बड़े ध्यानपूर्वक कि अगर दो नल है, टंकी में दो ही कंडीशन होती है, या तो टंकी भरेगी या टंकी खाली होगी, या टंकी भरेगी भी सही एक साथ और खाली भी होगी। तो आप आराम से देखिएगा कि सवाल है कि पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, यानी कि एक ए नंबर का पाइप है जो किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। भर सकता मतलब आप इसके साथ प्लस का साइन लगा दीजिएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो पानी है वो टंकी में जा रहा है, जबकि पाइप बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यानी बी नंबर का पाइप है, उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है? 6 घंटे में खाली कर सकता है। यानी क्या हो रहा? माइनस हो रहा है। क्लियर है? आप यहां दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का जैसे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, और ये 4 से कट जाएगा 3 बार और 6 से कट जाएगा 2 बार। अब आप आराम से देखिएगा कि एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। तो जैसे ही प्लस में से माइनस को आप घटा देंगे, यानी कि 3 में से आप माइनस के 2 करेंगे तो 1 आएगा, यानी 12/1, यानी कि वो टंकी 12 घंटे में भर जाएगी। अब आपको एक बात ध्यान देना है कि भाई यहाँ माइनस का साइन नहीं आया है, सिंपल 12 आया, तो इसका मतलब ये है कि टंकी क्या होगी? भरेगी। क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नल और टंकी में और क्या कंडीशन हो सकती है, थोड़ा हम उसे समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, देखिएगा में और क्या क्या हो सकता है, जरा उसको हम समझेंगे। देखिएगा और अगला क्वेश्चन क्या, हम थोड़ी इसी पे चर्चा कर लेते हैं और चर्चा क्या बनती है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखो आप आराम से देखिएगा। अभी क्या हो रहा था कि एक 4 घंटे में भर रहा है और दूसरा 6 घंटे में खाली कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है और पाइप बी उस टंकी को 20 घंटे में भरता है। यानी कि दोनों ही काम कैसे कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो अगर वो पूछ ले आपसे कि दोनों मिलकर उस टंकी को कितने टाइम में भरेंगे, तो भाई 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 10 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। और 20 से कितनी बार कट जाएगा? 1 बार कट जाएगा। यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि दोनों ही कैसा है? धनात्मक है। तो ये 3 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, यानी 3 6 18, बचे कितने? 2, यानी 6 सही 2/3 घंटे। यानी कि दोनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भर देंगे? तो 6 सही 2/3 घंटे में क्या कर देंगे? उस टंकी को भर देंगे। क्लियर है दोस्तों? ये आपको समझ में आया होगा। क्या होता है कि हो सकता है कि यहाँ कितने नल आ जाए? 3 नल आ जाए। और देखिएगा, यानी ए किसी टंकी को 10 घंटे में, बी 20 घंटे में, और एक और नल आ जाए जो कि सी उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? 30 घंटे में भर सकता है। तो अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो आप आराम से देखिएगा कि 10 20 और 30 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 10 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 20 से कटेगा 3 बार और 30 से कटेगा 2 बार। यानी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आप आराम से देखिएगा कि 6 3 9 और 2 11, ये 11 से कितनी बार कट गया? 11 5 55, बचे कितने? 5, और जिससे भाग देते हैं उसे नीचे लिख देते हैं। यानी कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 5 सही 5/11 घंटे में भर जाएगी। क्लियर है दोस्तों? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक नल ए टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है, और सी वाला नल उसे 30 घंटे में खाली करता है। खाली करता है मतलब आप क्या समझेंगे यहाँ पर? आप आराम से देखेंगे कि यहाँ पर जो ये प्लस का साइन है, ये कन्वर्ट इकाई में हो जाएगा माइनस में, क्योंकि उसने बोला है कि तीसरा वाला उसे खाली कर रहा है। तो आप फिर भी क्या करेंगे? इनका एलसीएम ही लेंगे। यानी कि 10 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये 10 से कट जाएगा 6 बार, ये 20 से कट जाएगा 3 बार, ये 30 से कट जाएगा 2 बार। अब यहां थोड़ी सी सावधानी बरतना है आपको कि भाई 6 और 3 9 ये प्लस के हैं और ये काय के? माइनस के। तो 9 में से 2 गए तो बचे कितने? 7। 7 से आप काट देंगे, 7 8 56, बचे कितने? 4।
यानी 8 सही 4/7 घंटे में वो टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। इसके साथ अगर माइनस का चिन्ह आता है तो हमेशा ध्यान रखें आप, टंकी कैसी होगी, खाली होगी। क्लियर है दोस्तों? चलो और हम आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है देखते हैं उसको। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 6x की पावर 5 माइनस 24x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब विभाजित किया जाता है तो आपको विभाजन का एक तो नियम पता होना चाहिए कि भाई समीकरण क्या है, वो है 6x² माइनस 24x³ माइनस 5x प्लस 6, और आपको इसको डिवाइड कैसे करना है, x प्लस 2 से। तो आप x प्लस 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे आप एक बार भाग देंगे, उसको लिखेंगे, फिर घटाएंगे। तो मैं ऐसे सवालों को करने के लिए आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये x प्लस 2 से डिवाइड है तो आप क्या करिएगा, समीकरण को x प्लस 2 बराबर क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का, यानी x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब आप क्या करिएगा कि पूरी की पूरी समीकरण में जहां जहां x है वहां वहां आप क्या कर दीजिएगा, -2 रख दीजिएगा। जैसे आप देखिएगा आराम से, यानी 6 और x का मान है -2, -2 की पावर कितनी आ जाएगी भाई, सॉरी कितनी पावर 5 है इसकी, तो यहां हम कितनी कर देंगे, पावर 5 कर देंगे, और -24 इंटू x की पावर कितनी है, 3, तो x का वैल्यू हमारे पास है -2, और इसकी पावर हम 3 कर देंगे, -5 इंटू -2 और प्लस के क्या, 6। इस समीकरण को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो पावर है वो काय में है, पावर विषम है, यानी विषम है तो जो वैल्यू है वो काय में आना है, माइनस में आना है। यानी 2 की घात अगर मैं 5 करता हूं तो 2 की घात 5 कितनी होती है, 32 होती है, यानी -32, और -32 का गुना अगर मैं 6 में करूंगा तो 32 5 कितना होता है, 180 होता है, 160 होता है, और वापस में एक बार और गुना करूंगा तो 32 से कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख दूंगा -192, और आप आराम से देखें कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 3 कैसा है, विषम है, तो यानी कि माइनस आना है, तो एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 8 का गुना अगर हम 24 में करेंगे तो 24 8 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 192, और वापस देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 5 2 कितने हो गए, 10, और प्लस के कितने आ गए, 6। ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो 10 और 6 कितना आ जाएगा, 16। यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो सी नंबर वाला एकदम क्या बनेगा, सही बनेगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया होगा आपको यहां तक? तो आप भाग ना देते हुए क्या करें, आप भाग ना देते हुए क्या करें कि उस समीकरण को x प्लस 2 बराबर 0 कर ले, तो आपका आंसर इन द 1 सेकंड क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन अगर मैं ऐसा बनाऊं तो मैं क्या बना सकता हूं, तो देखिएगा आप, अगर मान लो कि मैं एक ऐसा समीकरण ले लूं कि x² माइनस 13x प्लस 36 को x² माइनस 36 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो आप इसे क्या कर दीजिएगा कि इसे इक्वल टू में क्या कर लीजिएगा, 0 कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² बराबर 36। ये माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा, 6। जब x बराबर 6 आ जाएगा तो आप यहाँ पर 6 की वैल्यू रख दीजिएगा। यानी x² मतलब 6 का वर्ग कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और माइनस 13 इंटू 6 और प्लस में क्या, 36। तो अब आप आराम से देखिएगा, ये दोनों 36 और 36 कितने हो गए, 72, और ये 13 6 कितने हो गए, 78। अब ये प्लस का 72, ये माइनस का 78, तो माइनस के 6 आंसर आ जाएगा। यानी कि आप नया क्वेश्चन भी यहाँ पर रेट कर सकते हैं आराम से। हमें भाई प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन और किस वे में आ सकता है। तो अभी तो नॉर्मल आया कि x प्लस 2 आया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पावर के रूप में आ जाए, यानी x² माइनस 36 इक्वल टू 0। तो आप इसको भी सोल्व करके समीकरण में भाग दे सकते हैं आराम से। तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि आप उसका मान रखिएगा तो चीजें आसान हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है भैया, √15 इंटू √20 का मान क्या होगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोनों एक जैसी करनी है, तो आप दोनों का एक साथ गुना कर दीजिएगा। यानी कि आप अगर दोनों का एक साथ गुना करेंगे तो कैसा आ जाएगा, दोनों एक करनी में आ जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, 15 इंटू 20 हो जाएगा।
तो 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई, 15 2 30 यानी 300 हो जाएगा। अगर आप 300 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या मैं 300 को अंडर रूट के अंदर ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इसको मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 3 आराम से। तो भाई 100 से क्या बाहर निकल जाएगा 10, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम क्या होगा, सही होगा। एक तो तरीका ऐसा है कि आप दोनों अंडर रूट का एक साथ गुना कर लीजिएगा, या दूसरा फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको अगर और हम देखते हैं अगले तरीके से तो क्या कर सकते हैं, तो आप आराम से देखिएगा। देखो भाई अगला और क्या हो सकता है, चलो और समझते हैं कि 15 अगर है तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इंटू 5, और इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5। ऐसा दो फैक्टर हम बना सकते हैं, इसके आराम से बना सकते हैं। अब देखो आप कि इसको और अलग अलग अगर हम लिख लें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 3, अंडर रूट के 5, ये 4 से क्या आ जाएगा बाहर 2, और इसको लिख सकते हैं अपन अंडर रूट के 5। अब आपको पता है दोनों अंडर रूट अगर एक जैसे रहते हैं तो एक बाहर आ जाता है, यानी कि इन दोनों से मिलाकर क्या बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 5 2 कितना हो गया 10, यानी जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 10 अंडर रूट 3 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, एकदम सही होगा। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एकदम शांतिपूर्वक। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये बोलना चाह रहा है कि अंडर रूट के 2 स्टार का मतलब इंटू, और अंडर रूट के 18, मतलब ये वापस वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा हल्का सा मोमेंट इसका चेंज है लेकिन बात तो वही बोल रहा है। तो आप दोनों एक जैसे अंडर रूट है तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का गुना कर दें, यानी 18 दो कितने हो गए 36, और 36 को आप क्या बोल सकते हैं 6 बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। और अपन क्या कर सकते हैं, आप इसको आराम से लिख सकते हैं भाई 18 को, 18 के दो फैक्टर आप ऐसे बना सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 से क्या बाहर आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, यानी 3 और 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि अगर आप चाहें तो इसके भी फैक्टर बना सकते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 441 का वर्गमूल क्या होगा। क्लियर है भाई, देखो अब उसने पूछा है कि 441 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब आप इसका क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, यानी आपको बताना है कि अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो नॉर्मली हमें यहां तक तो पता ही होता है 20-25 तक के वर्ग, तो आप आराम से इसको देख के भी बता सकते हैं कि भाई 441 जो है वो काय का अंडर रूट है, यानी वो 21 का है। यानी कि आप 441 में अगर अंडर रूट है तो उसे बाहर क्या लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं, यानी 21 का वर्ग क्या होता है 441 होता है। और एक वीडियो हमने यहाँ बना भी रखा है, अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, वर्गमूल और घनमूल का एक शॉर्ट वीडियो है 6-7 मिनट का, उससे आप इसको सीख सकते हैं कि अंडर रूट के बाहर कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी लगाएंगे और आंसर कितना पाएंगे 21 पाएंगे। क्लियर है दोस्त, चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि औसत निकालिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो औसत निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना भाई, क्या 15 69, उसके बाद कितने हमारे 33, और फिर कितने हमारे 36, और फिर कितने 22। तो आप इन सबको जोड़ दीजिएगा और जितने भी कैंडिडेट है उससे भाग दे दीजिएगा। तो ये कितने हैं भाई 5 है, तो आपने क्या कर दिया 5 से भाग दे दिया। देखो भाई 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20, और 5 25, 25 के कितने आ गए 5, कैरी आउट कितने किए 2, 2 3 5, 3 8, 8 6 14, 14 और 1 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, तो डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5 3 15, बचे कितने 2, 5 और 5 कितने हो गए 25, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 35 बनेगा। क्लियर है दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संख्या 83216.5 को मानक रूप में, यानी कि 8.32165 इंटू 10 टू दी पावर n के रूप में लिखा जाता है, तो जहां n क्या होगा, तो आप आराम से देखिए भाई ये कितना है, ओ थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे भाई हम यहाँ पर। चलो देखिएगा हमारे पास देख क्या दे रखा है, उसने दे रखा है 83216.5 बराबर 8.3216 इंटू 10 टू दी पावर n। क्लियर है, सबसे पहले आपको एक सावधानी बरतना है, वो ऐसी है कि भाई पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा दीजिएगा। यहाँ पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 3 4 और 5, 5 जीरो लगा देंगे।
यानी पॉइंट दोनों अब क्या हो गए, एकदम फ्री हो गए। क्लियर है दोस्तों। अब ये दोनों संख्या एक जैसी है तो आपने इनको काट दिया, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, इधर कितना आ गया, 1 2 3 और 4 बराबर में क्या आ गया, 10 की पावर n। क्या आप इसको ऐसा नहीं ले सकते 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 बराबर क्या, 10 की पावर n, ये 10 से 10 चला गया, यानी n बराबर कितना आ गया 4, यानी n का मान जो हमारा होगा वो कितना होगा, 4 होगा। यहां जो आपको एक सावधानी बरतना है, सिर्फ पॉइंट वाली सावधानी बरतना है कि आपको देखना है कहीं एक आधा पॉइंट कम नहीं हो जाए, नहीं तो आपको इन द 1 सेकेंड अगर ज्यादा हो गया तो 5 दिखेगा, कम हो गया तो क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। इसलिए आप पॉइंट पे विशेष ध्यान दें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बढ़िया है, देखेंगे इसको हम अगले क्वेश्चन को। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बराबर 20 डिग्री और त्रिभुज ए एफ जी बराबर उसके बाद त्रिभुज ए जी एफ, तो ये दोनों इक्वल टू है, तो कोण बी प्लस कोण डी किसके बराबर होंगे। तो आप आराम से देखिएगा भाई कि अगर उसने दे रखा है कि कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान उसने दे रखा है कि 20 डिग्री है, और आगे वो बोल रहा है कि कोण ए एफ जी और कोण ए जी एफ आपस में कैसे बराबर है। तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ भी नहीं निकालना हो, तो अगर मैं देखूं कि स्टार, यानी स्टार में कितने हैं भाई, 5 है, यानी 1 2 3 4 4 और 5, तो इन पांचों कोनों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी किसी 5 सितारा होटल को आप देख लें और इसके अगर आपको एंगल निकालना हो तो टोटल कोनों का मान कितना होता है, 180 होता है, अगर सबकी बात करें तो। लेकिन वो सबकी बात नहीं कर रहा, वो उसने पूछा है कि कोण बी प्लस कोण डी किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखो कि आप कोण ए का मान उसने यहां दे रखा, वो कितना दे रखा, हमको 20 डिग्री दे रखा। कितना दे रखा, 20 डिग्री। और हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, एकदम बराबर 180 डिग्री होता है। तो अगर ये कितने डिग्री का हो गया, 20 डिग्री का हो गया, तो अब आप आराम से देखेंगे कि ये यहां, यहां और यहां, इन तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला कोण यहां 20 डिग्री चला गया, यानी टोटल 180 डिग्री में से 20 डिग्री चला गया, तो बचा कितना, 160। अब ये 160 बचा है और ये बोल रहा है कि कोण ए एफ जी और ए जी एफ दोनों आपस में कैसे बराबर है, यानी कि आप 180 को दोनों में क्या कर देंगे, बराबर रूप से क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब आप जैसे ही दोनों को बराबर रूप में बांटेंगे तो आपका जो हर एक एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 80 डिग्री का आएगा। आएगा नहीं आएगा, यानी कि अगर इस एंगल की बात करूं तो ये भी कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का, और ये भी कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का। क्लियर है दोस्तों। लेकिन उसने ये ना पूछा, उसने पूछा कोण बी और कोण डी, यानी कि ये वाला और ये वाला मान पूछा कि इन दोनों का मान क्या होगा। तो आप आराम से देखें, अगर मैं आपसे कोई बात करूं, ऐसी कोई बात कर लूं भाई, चर्चा अगर मैं आपसे कर लूं कि ऐसे अगर अपन एक त्रिभुज बना ले ऐसे, और ये उसकी क्या हो गई, भाई कोण हो गया। तो अब इस कोण का मान कितना हो गया, 80 डिग्री। तो क्या इन दोनों का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और अगर एक त्रिभुज में ऐसा बना लू भाई, ऐसा बना के ऐसा बना लू, सॉरी ऐसा बना के ऐसा बना लू, तो भी बना सकता हूं। तो आप देखेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भाई इस वाले कोण के मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण बी और कोण डी का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या लगा लेंगे, सही लगा लेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलो इसकी प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 26 76 126 176 226 276 326 और 376 का औसत क्या होगा। तो आप आराम से इनको जोड़ ही दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूं, वही जोड़ लेता हूं थोड़ा सा। 6 एक मिनट, देखो भाई ये कितना हो गया, 6 12 18 24 30 36 42 और 6 कितने हो गए, 48। 48 के कितने हो गए, 8। कैरी आउट कितने किए, 4। क्लियर है दोस्तों। फिर वो देख लेते हैं, 7 2 9 9 और 7 16 16 और 2 18 18 और 7 कितने हो गए, 25 25 और 2 27 27 और 7 कितने हो गए भाई, 27 और 7 हो गए 34 34 और 2 कितने हो गए, 34 और 2 36 36 और 4 40 40 का 0। कैरी आउट कितना किया, 4। इसके बाद हम देखते हैं भाई क्या, 3 और 3 6 6 और 2 8 और 2 10 11 12 12 और 4 कितने हो गए, 16। यानी कितने हो गए, 16 108। और टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो यहाँ 8 हो गया भाई, तो ये 8 से कितनी बार कट गया, 2 बार, भागने जा रहा है जिसके 0, और ये 8 से कितनी बार कट गया, 1 बार, यानी आंसर कितना आ गया 201। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एकदम बी क्या होगा, सही होगा। कोई टेक्निक लगाने की मत सोचना कि इकाई का अंक का ये गुना कर लो वो गुना कर लो, भाई जोड़ना ही नॉर्मल है तो आप इन द 1 सेकंड इसको जोड़ लीजिएगा। चलो और आगे बढ़, देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा कि 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10 गुणनफल में अंकों की संख्या क्या होगी, मतलब अगर आप इनका गुना करेंगे तो जो अंक आएंगे वो क्या आएंगे। तो चलो भाई आराम से, अब मैं 4 की पावर 5 अगर करूं, 4 16 64 2 56 1024, तो बहुत महंगा पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको लिख देते हैं 4 की पावर 5 और 5 की पावर 10 है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, जुड़ जाती नहीं जुड़ जाती, आराम से जुड़ जाती है। मैं तो यूं बोल रहा हूं कि भैया इनकी घातें अगर एक जैसी है, आधार अलग अलग है, तो क्या गुना कर दूं, 4 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी ये कितना हो जाएगा 20 की पावर 5, और ये कितना हो जाएगा भाई 5 की पावर 5। तो अब आप आराम से देखिए दोस्त, 5 की पावर 5, 5 की पावर 1 क्या होता है 5 होता है, 2 25 होता है, 3 125 होता है, 4 कितना होता है 625 होता है, 5 कितना होता है 31 25 होता है, 6 कितना होता है 15625 होता है। तो अभी क्या है 5, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 31 25, आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। और आगे देखो 20 की पावर 5, तो मैं तो यूं बोल रहा हूं 2 की पावर 5 और 10 की पावर 5, हम क्या कर लेते हैं 20 की पावर 5 करेंगे, प्रॉब्लम होगा, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 10, और उसके बाद से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। तो अगर मैं 10 की पावर 5 लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 और 5, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 होता है। अब आप आराम से देखिए कि 32 इंटू 5 160, कैरी आउट कितने की है भाई 16, 32 2 64, 64 और 16 कितने हो गए 80, 80 के कैरी आउट कितने की है भाई 8, 32 से कम 32 और 8 कितने हो गए 40, कैरी आउट कितने की है भाई 4, 32 3 कितने हो गए भाई 96, 96 और 4 कितने हो गए 100, और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो अंक देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दोनों में एक एक है तो एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11, यानी कि आप आंसर लगाएंगे क्या डी वाला। क्लियर है दोस्तों। चलो और आगे हम चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौट आया, संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। तो आप आराम से देखिएगा भैया, ए से बी तक गया कैसे 50 से, और बी से ए तक आया, ए से बी तक 50 से गया और उसके बाद से आया कैसे भाई 100 से। तो चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि भाई दो स्थान है ए और बी, जब जाता है जब चाल कितनी रहती है उसकी 50, और जब आता है जब कितनी रहती है 100, तो भाई दोनों का आप क्या निकाल लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 50 और 100 का एलसीएम कितना आ गया भाई 100 आ गया, और ये 50 से कितनी बार कटा 2 बार, और ये 100 से कितनी बार कटा 1 बार। चाल एक बार गया एक बार आया, तो आप गुना क्या कर देंगे 2 का, 2 और 1 3, यानी कि आप बोलेंगे सर 200/3, यानी कि 3 6 18, फिर बचे कितने 2, फिर 3 6 18, फिर बचे कितने 2, यानी 66 सही 2/3, या 2/3 को भी अपन पॉइंट के 66 बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आप सी वाला एकदम क्या होगा सही होगा। अब यहाँ आराम से समझना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, तो आपको 50 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। गया और आया तो 2 का गुना कर दिया आपने, 50 से कितनी बार कट गया 2 बार, 100 से कितनी बार कट गया 1 बार, तो 2 और 3 कितना, 2 और 1 कितना हो गया 3, आप 3 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3। अब दूसरी बात, अगर 3 समान दूरियों को तय करता है, एक बार चाल 10 रहती, चलो समझ ही लेते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, ऐसा अगर एक और क्वेश्चन आ जाए कि कोई व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो जैसे मान लो कि 10 20 और कितना आ जाए 30 आ जाए, समान दूरी है तीनों बार। अब उसने पूछा है कि कोई व्यक्ति है जो इन समान दूरियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो आप इनका क्या ले लीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा, यानी एलसीएम आ जाएगा 60, ये 10 से कटा 6 बार, 20 से कटा 3 बार, 30 से कितनी बार कटा 2 बार, 6 3 9 और 2 11, और आप यहाँ गुना क्या कर देंगे 3 का गुना कर देंगे। 3 का गुना इसलिए करेंगे क्योंकि 3 चाल है, इसलिए आप 3 का गुना कर देंगे। 4 रहती तो 4 कर देते, 6 3 18, यानी कितना हो जाएगा 180/11। तो भाई 11 एकम
11 बचे कितने 7, 11 6 66, बचे कितने 4, यानी 11 16 सही 4/11 किलोमीटर प्रति घंटे उसका क्या होता आंसर होता। ऐसे अगर 4 आ जाए चल तो 4 का गुना कर दे, 3 आए 3 का गुना कर दे, 2 तो आता ही रहता है परीक्षा में। चलो क्लियर है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 लड़कों के एक समूह में उनमें से 2 ऑलराउंडर है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चयनित लड़का एक ऑलराउंडर सिद्ध होगा। मतलब सीधी सी बात है भाई कि कुल लड़के कितने हैं 2, और अपने को चाहिए क्या भाई ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर कितने हैं भाई 2, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा आपका पॉइंट के 2। भाई 10 से भाग देंगे तो एक पॉइंट लगा देंगे, आप ऐसा ना करें 2 से काटे एक बार 5 बार भागने जा रहा जीरो लगाए, ऐसा नहीं भाई 10 से भाग देना मतलब एक पॉइंट लगा दें, एक जीरो नीचे है तो ऊपर भी आप क्या लगा दो एक पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा बी वाला, यानी पॉइंट के 2 एकदम आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र 1 2 और 3 पट्टियों की समान क्षैतिज चौड़ाई ए इकाई, बहुत बढ़िया, मतलब इनकी समान अगर चौड़ाई देखें हम 36 की तरफ तो ये एकदम कैसी है, ये एकदम कैसी है भैया बराबर है, मतलब इनको अगर हम देखें तो एकदम कैसी है भैया ये बराबर है। चलो भाई ये अगर बराबर है, और आगे बंदा बोल रहा है यदि ये पट्टियां 2 समांतर रेखाओं को जोड़ती है, यानी कि ये जो पट्टियां हैं भाई ये 2 समांतर रेखाएं इनको अगर जोड़ती है तो किस पट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो देखो भाई इनकी जो चौड़ाई हो एकदम ऊंचाई के समकक्ष क्या है बराबर है, तो किसी का भी क्षेत्रफल ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, यानी कि सभी तीनों पट्टियों का क्षेत्रफल एकदम कैसा होगा समान होगा। ठीक है क्लियर दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 30% 300 है तब वहां संख्या क्या होगी। तो आप आराम से देखिएगा भैया कि कोई संख्या अपने आप में कितनी रहती है 100% रहती है, दुनिया का कोई सा मान केवल अपने आप के मान के बराबर ही होता है और उसका वैल्यू कितना होता है 100% होता है। अगर यदि एक संख्या का 30% 300 है तो आप आराम से ऐसा लिख दीजिएगा भैया कि एक कोई संख्या है जिसका जो 30% है वो कितना है भाई 300 है, तो वो संख्या अपने आप में कितनी होती है भाई 100% होती है, तो आप यहाँ 100% का क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिएगा, तो ये 30 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार, और 10 का गुना जैसे ही 100 में होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इन द 1 सेकंड क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या होगा सही होगा। दोस्तों क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। चलो और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। देखो भैया बात क्या की कर रहा है, वो कर रहा है 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। भाई ये क्या है, ये सुशील है और ये क्या है स्नेहल है, तो सुशील की आयु स्नेहल की आयु की कैसे थी भाई 3 गुनी थी, यानी ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3। आगे बंदा बोल रहा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3। तो देखो भैया क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद कैसी हो जाएगी भैया 5/3, तो आराम से देखो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा है वो क्या रहेगा छोटा ही रहेगा। क्लियर दोस्तों, अब आप यहाँ क्रॉस इनटू कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, और 5 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों 4, यानी कि दोनों का आपको क्या देखना है अंतर देखना है। अब आप आराम से देखिए इधर जितना भी रहता है सब जुड़ता है, 6 और 6 कितने हो गए 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/4, जो भी यहाँ अंतर आता है उसको हम यहाँ गुना में लिख देते हैं। और उसने पूछा स्नेहल, स्नेहल कितना है 1 है, तो यहां आप क्या कर देंगे 4 से 3 बार काट देंगे, 3 और 2 कितना आ गया 6। पर ये आयु कैसी है 6 वर्ष पहले की है, जब वो 6 वर्ष पहले 6 साल का था तो वर्तमान में जो उसकी उम्र होगी वो कितनी होगी 12 साल होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1.5 लाख है, यदि प्रथम वर्ष के दौरान 10% से बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष में 20% से घट जाती है और तृतीय वर्ष में 30% से बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी। तो देखो भैया ये कितना हो गया 15, और इसके साथ जीरो कितनी है भाई 5, यानी 1 2 3 4 और 5। अब सबसे पहले देखो कि भाई 10% बढ़ जाती है यानी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 110/100, फिर 20 घट जाती है यानी कितना हो जाएगा भाई 80/100, और फिर 30 बढ़ जाती है यानी कितना हो जाएगा भाई 130 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो आप आराम से देखिएगा कि नीचे कितने जीरो है 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर दोस्तों, यानी कि आपके जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1500, और वो कितना हो जाएगा 11 8 88, और इंटू क्या हो जाएगा 13।
क्लियर। तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी, तो आप आराम से देखो दोस्तों। 13 8 कितना हो जाएगा 104, 104 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कैरी आउट कितने किए फिर 10, और वापस 13 8 कितना हो जाएगा 104, 104 और 10 कितना हो जाएगा भाई 114। क्लियर दोस्तों, सॉरी कितना हो जाएगा 114, और इनटू में वापस क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो 2 जीरो तो आना ही है। 15 4 60 का जीरो, कैरी आउट कितना किया 6, फिर 15 4 60 और 6 कितने हो गए 66, कैरी आउट कितने किए 6, 15 एकम 15 और 6 21, 21 का 1, कैरी आउट कितने किए 2, और फिर 15 एकम 15 और 2 कितने हो गए 17, यानी 17 16 3 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एकदम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में अमूमन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, अगर प्रथम वर्ष 10% बढ़ती है, द्वितीय वर्ष भी 10% बढ़ती है, तृतीय वर्ष भी 10% बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। लेकिन यहां उसने बोला था कि 15 लाख है, पहले 10% बढ़ा मतलब 110/100, फिर 20 घटा यानी 80/100, फिर 30 बढ़ा यानी 130/100। लेकिन आप वो 10,000 वाला क्वेश्चन जरूर देखें, वो परीक्षा में आता है। जैसे देखिएगा आप लोग, वो क्वेश्चन क्या बोलता है परीक्षा में। वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, और पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष से भी 10% बढ़ती है, तो और तीसरे वर्ष से भी 10% बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो ऐसे देखेंगे आप लोग कि भाई जनसंख्या कितनी 10,000, 10% बढ़ी यानी कितना हो गया 110/100 इंटू 110/100, और इंटू में क्या आ जाएगा 110/100, यानी कितने जीरो 2 4 6 2 4 1 2। क्लियर दोस्तों। अब यहां क्या बचा, कुछ भी नहीं। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और 1 जीरो ऐसा का ऐसा, यानी 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगी 13,310। क्लियर है दोस्तों। चलो और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर है, मतलब किसके बराबर है ये आपको बताना है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस के 36 किसके बराबर है, तो पूरे समीकरण के बराबर में क्या मान ले 0 मान ले। तो अब आप देखो भाई कि एक तो बोल रहा है क्या x माइनस 6 का स्क्वायर स्क्वायर बोल रहा है, तो आप देखो इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 और 6 और 2 कितने हो गए 12x। देखो सेम समीकरण बन गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस के 12x और प्लस के 36, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका एकदम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप इसको बाय ऑप्शन ही करें। जैसे ही आप बाय ऑप्शन करेंगे सवाल थोड़ा आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा यहाँ आप उसका फैक्टर बनाएंगे भाई कि गुना करने पर 36 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो 9 और 4 को अपन लेंगे यहाँ पर, तो थोड़ी मेहनत हो जाएगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, समीकरण 6x² प्लस 1 बराबर 13x के मूल है। तो पहले तो समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 6x² प्लस 6 और माइनस के 13x बराबर में क्या 0। तो समीकरण को थोड़ा संतुलित कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 13x और प्लस के 6 बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो भैया समीकरण कौन सा बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। जब ये द्विघात समीकरण बन गया भैया, तो यहाँ इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं x² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी तुलना कर लो, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा भाई माइनस के 13 आ जाएगा, और c बराबर क्या आ जाएगा 6। तो आप इसको जो सॉल्व करेंगे वो कैसे करेंगे भाई, आप सूत्र विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो वो क्या होता है, होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac और अपॉन में क्या आता है 2a आता है। तो देखो भाई माइनस का b का मान माइनस में ही है, तो एक तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 13, और यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर मतलब 13 का वर्ग कितना होता है भाई 169 होता है, और ये माइनस 4 4ac, तो भाई कितना हो गया 6 और 6 36, 36 4 कितना हो गया 144, और नीचे भाई 2, और इसका अपन मान रख देंगे, a का मान कितना अपने पास 6 है। तो आप आराम से देखो कि अगर 169 में से 144 जाएंगे तो कितने आएंगे 25 आएंगे, और 25 से बाहर क्या निकल जाएगा 5 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 13 और 5 कितने हो गए 18, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 18/12
यानी 6 से कट गया 3 बार और ये 6 से कितनी बार कट गया 2 बार, यानी 3/2। तो कहीं 3/2 दिख रहा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल एक जगह ही दिख रहा है 3/2, यानी यहाँ वाला मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो जाएगा सही। और यहाँ एक बार आप क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, यदि 5, 6, 7, 8 ए 7, 6 36 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा? तो देखो क्या है भाई, के 5, 6, 7, 8 ए 7, 6 काय से डिवाइड है भाई? 36 से डिवाइड है। तो अब आपको एक बात तो ध्यान देना, कोई भाई 36 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके 2 फैक्टर कर लेते हैं। यानी इसके फैक्टर कैसे बन जाएंगे? 9 और 4। अब अपने को 4 का पहाड़े का नियम आना चाहिए। 4 के पहाड़े का नियम ये होता है भैया कि पीछे के 2 अंक हमेशा 4 से क्या होते हैं, पूर्णतः डिवाइड होते हैं। अगर पीछे के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते तो ये बात आप मान लीजिएगा कि उसके सारे के सारे अंक फिर 4 से डिवाइड होते हैं। तो देखो 4 एकम 4 और ऐसे कर लो भाई, 4 एकम 4 बचे कितने? 3, 4 9 36, मतलब ये डिवाइड हो रहा है बराबर, यानी कि ये संख्या 4 से कट रही है। तो अब देखो 9 का नियम, अब 9 का नियम क्या बोलता है कि सभी अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए? डिवाइड। तो अब अंक क्या है? वो है 5, 6, 7, 8 ए 7, 6 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। यानी हमने 36 को कन्वर्ट काय में कर लिया? 9 में। क्लियर है दोस्तों? चलो भाई, अब आप आराम से देखो कि 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 और 6 कितना होता है भाई? 33, 28 और 6 34, 34 और 5 कितने? 39, यानी 39 प्लस ए डिवाइडेड बाय 9। अब और क्या चाहिए अपने को? 9 5 कितना होता है? 45 होता है भाई, 39 से ज्यादा तो 45 ही है ना। तो अब कितना चाहिए? ए की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तो करवाने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत आराम से कर लेंगे भाई ऐसे जोड़ के। कि कितना हो जाएगा? 4, 8, 12 और 16। 16 मतलब 6 कहां दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है, लेकिन ये खुद ही 44,000 4 48,000, और ये कितना हो जाएगा भाई? 44,400 48,000, यानी 48,000 से तो ज्यादा ही होना है, और 4,400 ये, तो यानी आंसर आ जाएगा सी वाला, 49,376। इसको तो आप बहुत आसानी से जोड़ भी सकते हैं, देख लेना आप कौन सा वाला आंसर है, उसको लगा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।